So guys, Bootstrap is going to help you out in a very easily manner. इसमें आपको चीजें बहुत easy मिलने वाली हैं और in simple आप just कुछ सेकंड्स के अंदर ही चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को, राइट? जस्ट अ मिनट गाइस, आपको ये एक चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बताने जाता हूँ कि कैसे हम चीजों को यूज करने वाले हैं। नंबर 1, जिस स्टूडेंट के पास लैपटॉप है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, बस फॉर दैट थिंग वी आर गोइंग टू यूज दिस। पर जिनके पास लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन या अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जैसे वो मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास रिदम है, तो भाई उनके लिए ऑप्शन है कि हमको ये दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको पूरा बताता हूँ कैसे हम प्रैक्टिकली इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू गूगल क्रोम और एनी ब्राउजर दैट यू हैव। आप अपने ब्राउजर पे जाइए गाइस सबसे पहले, और आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च इंजन ओपन कर लीजिए कोई भी। गाइस सर्च इंजन पे आए और आप यहाँ पे सर्च करें सबसे पहले अपने बूटस्ट्रैप 4 के सीडीएन के बारे में। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक चीज, जस्ट अ मिनट गाइस। बस आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन। अगर आप बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन लिखेंगे तो गाइस जैसे आप इस पे सर्च करेंगे विल कम टू अ वेबसाइट दैट इज getbootstrap.com। बट आप इस पे नहीं जाएंगे, आपको जो जाना है गाइस, आपको ये फिफ्थ ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दैट इज बूटस्ट्रैप फॉर गेट स्टार्टेड, राइट? तो हम इस पे जाएंगे और बूटस्ट्रैप फॉर गेट स्टार्टेड लिखा है, यहाँ पे लिखा है W3 स्कूल्स। गाइस मैं इस वेबसाइट को क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा क्लियर सॉर्टेड देखेंगे जो मुझे यूज करना है। नंबर 1, जैसे मैं इस वेबसाइट पे पहुंचूंगा तो आपके पास बहुत कुछ लिखा है व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो चलिए थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेते हैं। तो गाइस व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड easier web development. Faster means that you're going to create so many things very easily, right? Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, for the text content, for fonts, for buttons, for table, for navigation, for modals. गाइस आपको पता है टाइपोग्राफी की बात होती है तो गाइस इसमें टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टाइपिंग, फॉर्म्स आपने पढ़े, बटन्स आपने पढ़े, टेबल्स आपने पढ़ा है, नेविगेशन बार आपने पढ़ा मुझसे, राइट? आपने नेविगेशन बार ही पढ़ा है मुझसे गाइस। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर वन मोर थिंग फॉर यू गाइस, बिकॉज़ आप लोग को वो चीज नहीं दिख रही होगी। आई होप गाइस आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ढंग से। गाइस सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाना है और आपको बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन सर्च करना है, ठीक है? जैसे आप बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन सर्च करेंगे गाइस, यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा W3 स्कूल्स का, इसका w3schools.com का, और इसे ओपन कर लीजिए। व्हेन यू ओपन दिस वेबसाइट गाइस यू कैन जस्ट सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलो वो पढ़ भी लेते हैं हम लोग। Well, it is written something. What is Bootstrap? So Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. Faster and easier guys, तो आपके पास Bootstrap काफी चीजों को बहुत ही easy तरीके से आपकी हेल्प करेगा। आपको बहुत ही कम लिखना पड़ेगा और आपका वर्क हो जाएगा। Bootstrap include HTML and CSS based design। तो ये क्या करता है? आपके HTML और CSS based design को यूज करता है। और टाइपोग्राफी मीन्स हम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पैराग्राफ, ये वो कंटेंट कैसा दिखेगा, ये वो सब चीजें इसमें होंगी। फॉर्म्स आपके पास यहाँ है, बटन्स है आपके पास, टेबल्स हैं, नेविगेशन है, मॉडल्स। ये आपने नहीं पढ़ा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा जब आपको ये पढ़ाया जाएगा। इमेजेस आपने पढ़ी, कैरासोल, डोंट वरी, जो आपने कभी देखे होंगे, स्लाइडर बोलते हैं हम इसको, एंड मेनी अदर थिंग्स एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन जो हम यूज करते नहीं, फिलहाल बाद में देखेंगे। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. Guys, ये सबसे मेन चीज Bootstrap के बारे में है। It is actually used to create responsive designs. अगर आपको बड़ा ही सिंपल responsive design बनाना है, it means मोबाइल फोन फ्रेंडली आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो Bootstrap आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है उस मामले में। तो गाइस लिटरली इससे ज्यादा खास ये आपने कभी देखी नहीं होगी जब मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन गाइस?
A responsive web design is about creating website which automatically adjust themselves to look good on all devices from small phones to large desktop. छोटे से छोटे फोन से लेके के बड़ी बड़ी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे वो वेबसाइट बहुत अच्छी दिखे, तो गाइस उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो हम ट्राई करेंगे इसी को बनाने की, ना कि किसी और चीज को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ कुछ लिखा हुआ, बट मैं एग्जांपल की बात नहीं करूंगा। यहाँ आते हैं सिंपल सा बूटस्ट्रैप 3 वर्सेस बूटस्ट्रैप 4। गाइस हम लोग बूटस्ट्रैप 4 पढ़ने वाले हैं। आई होप तो आप सभी ने मेरी वो फाइल देखी होगी वेब डिजाइनिंग की। गाइस इस फाइल में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था आप लोग के लिए कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, तो उसके बारे में आपने देखा था। मोनल आपको दिख रहा होगा, आपको नीलेश में मोनल, आई होप आपको दिख रहा होगा कंटेंट मेरा। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत स्क्रीन शेयर कर दी, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा था। जस्ट सी ओवर हियर, मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ कि मैंने इस चीज में एक चीज ऐड की थी बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप सेज दैट वी सी टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जर्नी, एचटीएमएल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पढ़ा, HTML5 पढ़ा, ये डिजाइन एंड हमने CSS पढ़ा, नेविगेशन बार पढ़ा। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 4। गाइस बूटस्ट्रैप 4 पे हम आ चुके हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 आ रहे हैं गाइस। लेकिन मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया वहां पे पीछे, जस्ट अ मिनट, तो ये जो एग्जांपल आपको दिखा रहा है दैट इज सेइंग बूटस्ट्रैप 3 वर्सेस 4। गाइस बूटस्ट्रैप 4 का वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन जो हम यूज करते हैं, बट 3 हुआ करता था। तो थोड़ा सा कंटेंट यही लिखा है, तो यहीं से देख लेते हैं, बिकॉज गाइस मैंने अलग से एक फाइल नहीं बनाई थी, बहुत ही कम है बस इसलिए। बूटस्ट्रैप 4 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विद न्यू कंपोनेंट्स, कुछ नई चीजें इसमें ऐड हो रखी हैं। फास्टर स्टाइल शीट, तो फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रिस्पॉन्सिवनेस, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा आ चुकी है, तो गाइस वो यूज करता है। लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, सभी पे ये वर्क करता है। आई होप तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि इट वर्क्स ऑन एवरीवेयर। गाइस दिस इज समथिंग दैट यू यूज। व्हाई यूज बूटस्ट्रैप, इजी टू यूज है, बहुत इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा। रिस्पॉन्सिव फीचर वो भी आपको दिखाऊंगा। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच वो भी आपको दिखाऊंगा कैसा मोबाइल फोन में दिखता है। यस्टरडे गाइस एक स्टूडेंट का डाउट था, यशस्वी का, कि सर मेरी इमेज ऐसी दिख रही है सर, बट फोन में नहीं दिख रहा, ये है वो है। उसका एग्जांपल बूटस्ट्रैप ही है, देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। अब गाइस आपको मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो गाइस ऑप्शन आ गया वे टू गेट बूटस्ट्रैप 4। गाइस देयर आर टू वेज टू स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। खुद की वेबसाइट पे गाइस या तो आप इंक्लूड करें बूटस्ट्रैप 4 के सीडीएन को, दैट एक्चुअली समथिंग मैं आपके सामने कंप्लीटली सिंपल लिखा हुआ है। हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन कंप्यूटर। गाइस अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, हर्षवर्धन, बाकी सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मोनल कैन यू हियर मी क्लियरली? Monal is there. Monal, can you hear me clearly? So Harshvardhan, actually I'm clear to everyone. So थोड़ा सी गड़बड़ आपकी तरफ से है. That might be internet connection down. चलिए. So if you have internet connection, guys, तो आप क्या कर सकते हैं? You can use CDN. The CDN stands for Content Delivery Network. और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, ये आपको क्या देता है? URL देता है उस पूरी फाइल का जो इंटरनेट पे आपके पास है। जैसे आपने देखा इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इमेज का एड्रेस, तो पूरा एड्रेस देना पड़ता है आपको फाइल का, तो बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और आपके पास दूसरा, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप क्या करें, इसको डाउनलोड कर लीजिए फाइल को और लिंक कर लीजिए अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो आपको ये ऑप्शन भी है। तो गाइस अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर पे या PC में, तो आप क्या करें, यू डोंट इफ यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, तो आप क्या करें, आपको थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चाहिए होगा, तो आप क्या करें, डाउनलोड कर लीजिए कैसे भी किसी भी तरीके से फाइल्स को फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड करता है आपको वो भी बताऊंगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फाइल को लिंक कर सकते हैं ताकि वो फाइल आप एग्जीक्यूट कर पाए और चीजों को चेक कर पाए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, हाउ वी कैन यूज इफ वी हैव इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो कैसे मैं बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता हूँ। लेट्स सी। यहाँ बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको यहाँ क्यों लाया था, बिकॉज मेरा मेन मोटिव ये नहीं था आपको पढ़ाना, दिस इज द मेन मोटिव। यू डोंट वांट टू डाउनलोड द होस्ट बूटस्ट्रैप फॉर योरसेल्फ, तो आप क्या कर सकते हैं,
आप बूटस्ट्रैप 4 को होस्ट कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड इट फ्रॉम द CDN, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप सिंपली इसको क्या करें, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास मैक्स CDN है, मैक्स प्रोवाइड CDN सपोर्ट फॉर बूटस्ट्रैप सीजन जावास्क्रिप्ट, यू कैन आल्सो इंक्लूड jQuery। तो गाइस ये आपके पास मैक्स CDN का एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स सी कैसे हम चीज़ों को यूज करते हैं। तो मैं फटाफट इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पूरा कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, लेकिन क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं इसको बस कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आप समझने के लिए आपको कुछ नहीं पता, बस आपको कॉपी करना है। जैसे आपने इसे कॉपी किया और एक नई फाइल बनाए, मैं तो कहता नया फोल्डर बना के उसमें सेव करें। वैसे आप एक फोल्डर बनाए, उसका नाम रखें बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप डेमो मैं फाइल फोल्डर का नाम रख रहा हूँ। बूटस्ट्रैप के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, स्ट्रैप, ठीक है। एक बिल्कुल न्यू फोल्डर बनाया और यहाँ एक मैं नई फाइल बना रहा हूँ, दैट इज demo21.html। गाइस समझिएगा प्लीज, demo21.html। और मैंने उस लाइंस को जो भी कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर दी। गाइस मैं अभी भी HTML ही पढ़ रहा हूँ। मैंने उन फाइल्स को HTML में पेस्ट कर दिया, सिंपल, वेरी क्लियरली। और गाइस मैंने उसके बाद अपना HTML का कंटेंट लगाया थोड़ा सा। अब गाइस थोड़ी 2-4 चीजें आपको एक्स्ट्रा यूज करने वाला वो देखें। गाइस यू कैन सी इस एग्जांपल जो आपने देखा है इसके नीचे ये वाला डाटा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। तो गाइस मोबाइल फर्स्ट अगर आपको बनाना तो आपको ये लाइन जो लिखी हुई है, ये मेटा टैग आपको ये यूज करना पड़ेगा ताकि मोबाइल फ्रेंडली भी रहे, ठीक है। तो ये मेटा टैग आप हमेशा यूज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस आपको ये चीज नहीं मिलती, बट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक डेमो है। बस ये मेटा टैग आपने देख रहे हो, यहाँ पे मेटा टैग लगा रखे हैं, कैरेक्टर सेट ये है आपके पास, ये मेटा टैग है गाइस। ये आपको 2 लाइंस लिखनी है, मैं इसको यूज करूंगा गाइस। और मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो भी मैंने ये यूज कर रखी है। तो मैं हमेशा इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं फर्दर कभी कॉपी ना करती इस जगह से। आपको बताता हूँ मेटा टैग भी क्या होते हैं, डोंट वरी। गाइस मैंने पूरा ही हटा के मैंने ये पेस्ट मार दिया, तो ये क्या कर रहा है, कमेंट्स को हटा चुका है। आपको बताता है मेटा टैग क्या होते हैं। गाइस मेटा टैग अगर आप सर्च करें मेटा टैग के बारे में, तो ये वो टैग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके टैग्स के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट के पेज के बारे में। तो देखिए कैसे यूज कर रहा हूँ इनको। तो मेटा टैग पहला आपके पास है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में कौन कौन से कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो। भाई UTF-8 में आपके पास यूनिवर्स से जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे की आप बात कर रहे हो, ये कैरेक्टर सेट की टाइप होती है। देन आपने देखा नेम, व्यू पोर्ट। गाइस व्यू पोर्ट क्या होता है कि वो किस व्यू में दिख रहा है। मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, या एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, उसके हिसाब से वो कह रहा है कंटेंट, कंटेंट की वो विड्थ को क्या करेगा, डिवाइस विड्थ, जो विड्थ होगी वो डिवाइस की जो भी विड्थ होगी उसके हिसाब से अपने को सेट कर देगा। और इनिशियल स्केल, शुरुआती स्केल क्या कर देगा, उसका 1 कर देगा। बस आपको ये समझ आएगा थोड़ी देर में कैसे चीज़ों को यूज करता हूँ। बस ये लाइन बहुत मैटर करती है हमारे लिए अगर आपको मोबाइल फर्स्ट बनाना है इसको, तो इस चीज़ को खास ख्याल रखें, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी। बस लिंक टैग आप सभी को आता है। लिंक टैग क्या करता है, आपकी किसी फाइल को लिंक करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो CSS की फाइल को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। सो गाइस दिस इज द लिंक टैग जो हमने यूज किया था किसी भी CSS फाइल को लिंक करने के लिए, एक्सटर्नल CSS फाइल। ये स्क्रिप्ट टैग गाइस आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग क्या होते हैं। तो गाइस टोटल यहाँ पे 4 फाइल्स है। वन इज CSS फाइल, वन इज JS फाइल, अगेन JS फाइल, अगेन JS फाइल। गाइस कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बात सुन लीजिए। अभी आप इन चीजों को छोड़ दीजिए कि सर क्यों लिखा है, जस्ट माने कि हमें ये चीज लिखनी है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप लिख के चले, तो ये कंटेंट आपको हमेशा लिखना होता है। तो ये हमेशा है, हमेशा जब भी मैं बूटस्ट्रैप की बात करूंगा गाइस, ये हमेशा लिखना ही लिखना है, गारंटेड है। तो गाइस इसको सिंपल, मैंने इंटरनेट का लिंक दिख रहे हैं आपको, HTTPS दिख रहा है, HTTPS है, तो ये इंटरनेट के लिंक्स हैं। गाइस इसे बोलते हैं CDN, दैट स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो गाइस मैं बॉडी टैग लगा लेता हूँ अपना फटाफट। मैंने बॉडी टैग लगाया अपना, और आफ्टर बॉडी वी नीड टू क्लोज द HTML, तो मैंने HTML को क्लोज भी कर दिया। गाइस बॉडी मैंने एक पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल सा कंटेंट लिखा, ऐसा कुछ, ठीक है। चेक करते हैं भाई कंटेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ, कुछ खास तो नहीं, चलो ठीक है, हो रहा है कुछ।
लेट्स मूव फर्दर। तो अगर मैं ये ऊपर से हटा देता हूँ, ये सारे स्क्रिप्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं, अगर मैं सभी को हटा देता हूँ तो क्या आपका कंटेंट अलग दिखता है? तो गाइस आंसर इज यस। गाइस अलग दिख रहा है, अलग टाइप में दिख रहा है आपको कंटेंट। अगर मैं ऐड कर देता हूँ सारी की सारी, तो कंटेंट का कलर कलर कह रहा हूँ, कंटेंट का जो फॉन्ट है वो देखिए कैसे डिफरेंट दिखता है। गाइस बूटस्ट्रैप ने अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, आप देख सकते हैं चीजों को। तो गाइस इतना नहीं मैं बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूँ, अब बूटस्ट्रैप में गाइस आपको पढ़ना क्या? गाइस बूटस्ट्रैप को पढ़ना क्या है? तो गाइस बूटस्ट्रैप में कुछ भी नहीं पढ़ना, सिंपल क्लासेस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सिर्फ क्लासेस। अभी आपको दिखाते हैं, पर नेक्स्ट आपको बताऊंगा अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको कैसे बूटस्ट्रैप को चलाना है। तो गाइस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपने अभी लिंक देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि आपने सीडीएन के बारे में देखा, राइट? गाइस सीडीएन के बारे में आपने यहाँ से पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे सीडीएन की बात हो रही थी, तो ये सीडीएन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक काम करना है, ये चारों लिंक दिख रहे हैं, एक आपके पास ये है, देन ये लिंक है, देन ये है, देन ये है। आपको हर एक लिंक को यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। आपको यहाँ से लिंक को कॉपी करके एक नए टैब में ओपन करके बस कॉपी करके उसको पेस्ट मार दो और एंटर मार दो। और जैसे आप एंटर मारेंगे गाइस आपके सामने बहुत कुछ लिखा सामने आएगा, देखिए क्या क्या दिखा रहा है, पता नहीं क्यों क्या लिखा आ रहा है। तो गाइस कुछ लिखा हुआ बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये जो चीजें लिखी आ रही है आपने इनको देखो क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो गाइस इस फाइल पे आपने जैसे आए तो कंट्रोल एस, क्या करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस किया तो गाइस फाइल का नाम बता रहा है, कह रहा है सेव एज bootstrap.min.css। आपको नाम चेंज कर सकते हो। वेल मैं नाम चेंज नहीं करता हूँ गाइस इसका मोस्टली, तो मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ, मैं कहा मैं तो सेव कर रहा हूँ अपने बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में। कौन से फोल्डर में? जो बूटस्ट्रैप को मैंने डेमो फोल्डर बनाया, तो इसका नाम है बूटस्ट्रैप डेमो फोल्डर। तो लेट्स सी वेयर इज द बूटस्ट्रैप डेमो फोल्डर। तो गाइस बूटस्ट्रैप डेमो फोल्डर मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो मैंने इसको कर दिया सेव। गाइस इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। आयुष आप एक काम करिए, जस्ट री लॉग इन करो बिकॉज सबको स्क्रीन दिख रही है। तो मैंने गाइस क्या किया, मैंने फाइल को सेव कर लिया। एक नंबर 1 फाइल इज बीइंग सेव्ड, तो नंबर 2 मैंने लिंक कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल टी किया, कंट्रोल वी और एंटर मारा। तो गाइस अब आपके पास एक फाइल आ रही है, इसको सेव कर कंट्रोल एस किया। ये फाइल है jQuery.min.js, लेकिन गाइस ये CSS नहीं है, JS है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए तो मैं इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। नंबर 3 फाइल पे आया, नंबर 3 गाइस मैंने सेम कॉपी किया अपना लिंक, कंट्रोल सी कंट्रोल टी कंट्रोल वी और एंटर। तो गाइस ये भी कुछ आ गया, तो मुझे इसको भी सेव करना है, कंट्रोल एस किया, proper.min.js, ये भी एक JS फाइल है, तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। नंबर 4 तो आपके पास है लास्ट, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल टी कंट्रोल वी और कंट्रोल एस। तो ये है bootstrap.min.js। तो गाइस बूटस्ट्रैप की दो फाइल मिली है आपको, एक bootstrap.min.css और एक मिली है bootstrap.min.js। तो गाइस JS आपकी फाइल थी, ये भी मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। तो गाइस टोटली मैंने 4 फाइल्स को डाउनलोड किया, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन 2 है, जैसे आपने इमेज लगाई थी, या तो आप इमेज डाउनलोड कर लो, ठीक है, या तो आप इमेज का लिंक दे दो। तो ये वैसे ही है पूरा, या तो इमेज डाउनलोड कर लो या तो इमेज का लिंक दे दो। तो मैंने कहा यार मुझे तो डाउनलोड करना है, बिकॉज मैं बार बार चीज़ों को यूज नहीं कर सकता। पराग अपनी स्क्रीन बंद कर दो वरना क्लास से बाहर आ जाओ। चलिए, तो गाइस मैंने ये चीज देख ली, मैंने कंप्लीट कर ली, मैंने फाइल्स डाउनलोड कर ली। तो अब गाइस ऑप्शन है, देखिए there is one file bootstrap main.js main.js, that is proper.min.js। मुझे तो भाई ये एक फाइल यूज करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये जो लिंक दे रखे हैं, बस मैं सेव कंटेंट को कॉपी करके आपको एक नया डेमो दिखाता हूँ, कंट्रोल बी और सेव करता हूँ demo22.html, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी है उन्हीं को लिंक करना। तो गाइस मैंने सिंपल सा इसको हटाया, जो भी लिंक लिखा मैंने सारे लिंक हटा दिए, बस उन फाइलों के आखिरी जो वर्ड्स हैं, जो नाम है फाइल्स के, बस वो रहने दिए। तो इसमें क्या हुआ कि मेरी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी थी ऑलरेडी। तो अब वो क्या करेगा, वो मेरे इसी फोल्डर में देखेगा फाइल है या नहीं। बस वो सिंपल है।
गाइस उसको पता फाइल पड़ी है मेरे पास, कौन कौन सी फाइल मांग रहा है वो, bootstrap.main.js मांग रहा है, वो भी है हमारे पास, रिलेशन साइड हेडर्स का। बाकी 3 जेएस फाइल है, jQuery की, पॉपर की और bootstrap की, तो वो तीनों फाइल्स भी मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो गाइस आई होप सो सारी फाइल्स इसे मिल चुकी हैं। चेक कर लेते हैं क्या ये चीज चल रही है, क्या आंसर पहले ऐसा आ रहा है जैसा पहले का आ रहा था। Well, I can see it is exactly same answer, वैसा ही दिख रहा है जैसा पहला वाला दिख रहा था। इट मींस मेरे पास ये फाइल भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाकी अभी सारे लिंक को क्लोज कर देता बिकॉज मैंने जो ओपन किया था किसी काम के नहीं। अब मेरे सेम कंटेंट वैसा दिख रहा है जैसा वो दिख रहा था, तो आई होप सो तो बूस्टर मेरा वर्क कर रहा है। देखिए सेम है। चलिए तो गाइस इसे बोलते हैं दो तरीके यूज करने का। तो याद रखिए गाइस, आपको जब भी यूज करना हो तो आप अगर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन नहीं यूज करना चाहते तो आप हमेशा फाइल को पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसको हमेशा बार बार लिंक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यू डोंट बॉदर अबाउट समथिंग, तो आपको बस ये काम करना है सिंपल सा, तो आपके पास ये काम हो जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आपको चेक करना है, तो मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आपको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आपको भी चेक करना चाहिए। दिस इज डेमो वन ऑफ बूटस्ट्रैप लिंकिंग। तो गाइस प्लीज चेक इट आउट, मैं आपको सभी को शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए सारे। कृष्णपाल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सर क्वालिटी कम कर दीजिए। कृष्णपाल सभी के लिए दिक्कत आती है, सभी को ये चीज दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी कम करने से आपको चीजें क्लियर हो रही है तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, क्वालिटी कम होगी कृष्णपाल, ठीक है बेटा। चलिए तो आप सभी लोगों ने चेक कर लिया इस चीज को, लेट्स मूव फर्दर गाइस। जस्ट मिनट गाइस। देखिए अब कोई मुझे बोलता है सर स्क्रीन नहीं चल पा रही, तो गाइस डिपेंड करता है आपके ऊपर की स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है। सर मेरे इसमें रन नहीं हो रहा, तो मनीष सभी में चलता ऐसा नहीं है। मनीष शायद से आपने ढंग से कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो देखिए जरा। चलिए
तो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरे पास इसमें चीजें हैं। प्रणव कुछ भी नहीं है, मैं रन कर रहा हूँ, देखिए जरा, कुछ भी नहीं है। बस इतना लिखा है, दिस इज डेमो वन ऑफ बूटस्ट्रैप लिंकिंग। गाइस थोड़ा टाइम लेगा, अगर आपको लग रहा है कि फोन में नहीं चल रहा तो थोड़ा रुकिए। गाइस अगर आपको लग रहा है फोन में नहीं चल रहा थोड़ा रुकिए, बिकॉज वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। गाइस वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो वो फाइल को उसको दिखाने में टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल जयेश, वही शो होगा जो पैराग्राफ में, और कुछ खास नहीं है। गाइस बूटस्ट्रैप का फायदा अभी तक कुछ भी नहीं लिया आपने, बस इसको लिंक किया है, ठीक है। अभी तो गाइस अभी लिंक किया है, लिंक करना सिखा रहा हूँ अभी। आपका पहला स्टेप लिंक करना होता है। तो लिंक करना सीख गया, उसके बाद देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इस चीज में। सेम है बेटा, सेम है। जब तक आदित्य मैं चीजों को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, तब तक वो सब कुछ सेम है। मोबाइल में प्रोसीजर भी आपका सेम है, बूटस्ट्रैप को यूज करने का डिट्टो एग्जैक्टली सेम है। बूटस्ट्रैप जो है वो मोबाइल फोन के लिए भी बनी है। मेरी एक बात आप सभी लोग समझ जाइए, बूटस्ट्रैप कुछ अच्छा ऐसा नहीं है जो अलग ही चीज है, वो बहुत ही अलग नहीं है, जस्ट सेम। वो एचटीएमएल की बात ही कर रहा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट द सेम थिंग। ओनली वन डिफरेंस इज हियर कि हाँ मैं इसको लिंक करने के लिए अलग फाइलों को यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ आपने ऐसा अभी तक खास काम नहीं किया जो आप सोच रहे हो कि हमने तारे मार दिए। गाइस सितारे तारे कुछ नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे हम कैसे चीजों को चांद तारे पे लेके जाते हैं। अभी आप जमीन पे बैठे हो, ठीक है, इट्स सेम लाइक एचटीएमएल ओनली। अब आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। गाइस आपको याद होगा सीएसएस में हमने बटन बनाए थे, ठीक है। बटन बनाने में हमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये कलर वो कलर, पता नहीं क्या क्या किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखेंगे कैसे मैं चीजों को बटन को बनाता हूँ इसमें, बूटस्ट्रैप में। हाउ टू क्रिएट बटन इन बूटस्ट्रैप। गाइस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, लेट्स सी। ये एक मजाक था जो आप सभी के साथ कर दिए। गाइस बूटस्ट्रैप में बटन बनाने हो ना, तो गाइस देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए गाइस बूटस्ट्रैप में बटन बनाने के लिए हमारे पास तरीका कुछ ऐसा है, मैंने बटन लिखा बस बटन बन गए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट। But you can see some buttons are there. There are 3 buttons, 4 5 6 7 8, चलिए पूरे 8 बटन बना देता हूँ मैं। तो लेट्स सी अब क्या करता हूँ। गाइस बूटस्ट्रैप अगर आपको सीखनी है ना, तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो पता क्या है, वो है कि आपको एक खास लाइन यूज करनी है यहाँ पे। जस्ट मिनट, बस एक एक्स्ट्रा चीज है गाइस, बूटस्ट्रैप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चलता है, वो है क्लासेस। इस पे चलता है वो है क्लासेस। बस एक वर्ड लिखना है आपको, BTN। गाइस ये वर्ड मैंने BTN लिखा, क्या लगता है क्या हो सकता है। गाइस ये पूरा करिश्मा है। मैं से एक BTN लिखा, और जस्ट मैं BTN अभी फिलहाल हटा देता हूँ। गाइस अभी क्लास कुछ भी नहीं है, सिंपल देखा तो आपके सामने बटन आगे सारे हैं, बेकार से बहुत ही गंदे भद्दे से बटन आपके सामने आ चुके हैं। जैसे भी हैं बटन तो अपने ही हैं। चलिए, तो ये बटन मैंने बनाए काफी भद्दे से दिख रहे हैं। जस्ट मैंने क्लास लिखी BTN, क्या लिखा मैंने, क्लास BTN, सिंपल BTN, दैट फॉर द बटन, जो कि आप लोग जैसे GM लिखते हैं, तो बटन के लिए हमारे पास क्लास का नाम है BTN। जैसे उसको सेव किया और यहाँ देखा, जय माता दी,
टोटली चेंज द व्यू, बटन चेंज हो चुके हैं, यू कैन सी ये बटन आपके अलग ही दिख रहे हैं। गाइस बूटस्ट्रैप का ये कमाल है कि आप बटन को बना सकते हो बूटस्ट्रैप में, बहुत शानदार। देखा कितना इजी था। मैं जानता हूँ गाइस आपको ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे सभी को, कुछ बच्चों को अच्छे लग रहे होंगे, किसी को अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट अगर आपको इसको थोड़ा अच्छा से देखना है तो आप इन्हें और अच्छा बना सकते हैं। जैसे आप एक क्लास देखेंगे BTN और आप लगा सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेंजर। डेंजर क्लास जैसे आपने लगाई, आपको पता है डेंजर का मतलब क्या होता है? रेड, रेड मीन्स लाइक दिस। गाइस मैं एक छोटी मैं साथ मिस्टेक मैं नहीं करूंगा, तो मैं तो एक काम करता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ। तो बटन के साथ आपको एक चीज लानी पड़ेगी, मुझे वो लगा रहा हूँ आपका मार्ट। गाइस यू कैन सी द बटन्स आर देयर। क्लिक करता हूँ, आपको दिख रहा होगा बटन्स है आपके सामने। गाइस ये आपके सामने बटन्स हैं जो आप बना सकते हो किसमें? बूट स्ट्रैप में। बहुत ही प्यारे, बहुत ही न्यारे बटन हमारे। तो मैं आपके साथ से ये हटा देता हूँ बिकॉज ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक देखना पड़ता है, तो मैं बटन उस लाइन में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है बटन जो आपने बनाया है रेड कलर में, दैट इज डेंजर कलर। तो गाइज ये बटन हम सिंपल 2 वर्ड लिख के बना चुके हैं, बहुत ही इजी था बटन बनाना। कौन सा? डेंजर में। सेम थिंग मैं करता हूँ गाइज अभी के लिए, तो मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो डेंजर था उसको चेंज कर देता हूँ तो अनदर कलर। जस्ट मैं इसी में कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइज यहाँ पे आपके पास होता है डेंजर। गाइज आपने ट्रैफिक लाइट के 3 चीज़ें देखी हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे आपके पास है वार्निंग। सेकंड बटन आपका चेंज हो गया, ऐसा कुछ बन गया। थर्ड आपने ग्रीन पढ़ा, ग्रीन कलर होता है सक्सेस, तो आपके पास सक्सेस भी एक कलर देगा बटन का जो कि बहुत अच्छा ग्रीन कलर देता है। आपके पास गाइस 2 नए वर्ड हैं, दैट इज प्राइमरी टैब, प्राइमरी कलर। तो आपका प्राइमरी कलर क्या है? तो दैट इज योर प्राइमरी कलर जो कि आपको ऐसा दिख रहा है। देन वी हैव समथिंग सेकेंडरी कलर। जस्ट अ मिनट सर, आपको पूरा आंसर मिलेगा, डोंट वरी। देन वी हैव सेकेंडरी कलर दैट चेंज लाइक दिस। देन वी हैव इन्फो, आपकी मदद करने वाला कलर, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देन वी हैव लाइट कलर, कुछ ऐसा, थोड़ा सा लाइट, तो मैं इसमें जाता हूँ। देन वी हैव, अगर लाइट है तो डार्क भी होगा, तो हमने इसको कहा डार्क कलर, तो कुछ ऐसा। भाई ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन हैं बटन क्रिएट करने के। आई होप तो आप सबको अच्छे लग रहे होंगे कि हमने कैसे बटन बनाए, राइट। बट दिस इज समथिंग का यूज ऑफ बूटस्ट्रैप। बस ये था हमारे पास बूटस्ट्रैप का यूज। गाइस जिनको चेक करना है दे कैन डू वन थिंग, जस्ट इसको चेक करने के लिए आपके पास ये कंटेंट आ रहा है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। और आपको ये बटन बहुत शानदार अपने मोबाइल फोन में भी दिख जाएंगे, देख लीजिए आप सभी लोग, अच्छे लगे आप सभी को ये बटन। एंड हाँ केशव सिंधर, आपका डाउट बूटस्ट्रैप किसने बनाया? केशव, ये सबसे बड़ी बात बूटस्ट्रैप की है कि जो बूटस्ट्रैप बनाया गया था, एक्चुअली बूटस्ट्रैप इसलिए नहीं था कि वो अलग अलग चीजों के लिए चले। तो सबसे पहले आपके पास ये ट्विटर है, तो गाइस ये ट्विटर जो आपके पास है बूटस्ट्रैप इसी के थ्रू बना था। तो पहले बूटस्ट्रैप को ट्विटर के लिए बनाया गया था, दैट इज द ब्लू प्रिंट फॉर द लाइक दिस ट्विटर। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है कि हाँ उसके लिए बस यूज किया जाता था। तो जैसे CSS फाइल हम बनाते हैं, तो ये बूटस्ट्रैप उसके लिए बनाया गया था, काफी कुछ इसमें ऐड ऑन कर रखा था,
उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप उसके बाद काफी फेमस हो गया, काफी अच्छे से चीजें चली, तो इसको हमने बहुत ही शानदार ओपन सोर्स मिल गया हम सभी को। अब कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको बना सकता है अपने अकॉर्डिंगली, दैट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। तो ये बूटस्ट्रैप बनाया है दो बंदों ने, जैसे मुझे शायद जैकब नाम था एक, और कुछ ऐसा नाम है याद नहीं मुझे, आप सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा सबको गाइस? मोनल कलर क्यों नहीं आ रहे आपके पे? ठीक है योगेश्वर शर्मा जी, आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है तो ठीक है। कई बच्चों कलर नहीं आ रहे और कईयों के कलर आ रहे हैं। एक अभिषेक कुशवाहा का क्वेश्चन है, ये लैंग क्या है? लैंग कुछ नहीं होता, लैंग होता है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, बस ये बताता है। और जिनके ये चीजें नहीं आ रही कलर, उनके पास क्या दिक्कत आ रही है? एक्सटेंशन गाइस हमारा अंशुल तिवारी जी एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल ही रहेगा, डोंट वरी। वह जिनके पास कलर नहीं आ रहे प्लीज अपने मोबाइल फोन का नाम बताइए कि आपका कौन सा मोबाइल फोन है, और देखिए कि गड़बड़ क्या है। कनिष्का गोयल आपके कलर आ रहे हैं, गुड। या अभिषेक कुशवाहा बिल्कुल सही, आपका लैंग्वेज है वो, तो मतलब लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इंग्लिश। थैंक यू नंदिनी वर्मा फॉर यूजिंग द पंजाबी वर्ड फॉर मी। मुस्तफा आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, टीएफटी स्क्रीन से ऐसा कुछ नहीं होता, कलर आ जाते हैं सब। गाइस जिनके पास ये चाइनीज फोन है उनके कलर नहीं आ रहे, तो शायद से वो चाइना ने कलर बंद करा दिया आपके। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? आई विल चेक इट आउट। तो ऐसा मैंने पहले का कभी देखा नहीं कैसा होता है ऐसे, आई विल चेक इट आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने एक्चुअली लॉग बहुत ही लेट किया था, तो आई होप सर ने क्लास लेट ज्वाइन की थी इसलिए ऐसा हो गया, तो अब मैंने अनलॉक कर दिया। विषयपाल सेंद्र जी मैंने चेक नहीं किया अभी। चलिए भारती आप टाइम पे आपकी क्लास ज्वाइन कर जाती, तो उसके बाद आपको पता ही हम मीटिंग को लॉक कर देते हैं, इसलिए सर ऐसे लेट है, अभी भी क्लास में नहीं है, बट मैंने अनलॉक कर दी, तो शायद अब सर आ जाए क्लास में। ठीक है चलते हैं। Guys, what we have another topic that is again on the button only. या अभिषेक बटन्स के जो कलर हैं ये फिक्स है गाइस, ये डेंजर कलर जो आपके लिए वो हर जगह फिक्स रहेगा, जहां जहां मैं डेंजर लिखूंगा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि दैट इज गोइंग टू बी रेड कलर। जहां मैं इन्फो लिखूंगा वही आपके सेम कर रहेंगे, जहां मैं डेंजर लिख रहा हूँ वही, जहां मैं प्राइमरी डार्क जो भी लिख रहा हूँ राइट, इट विल बी वर्किंग द सेम वे, वो सेम वे में वर्क करेंगे, ठीक है। तो डोंट थिंक कि अलग काम करने वाले हैं, वो सेम ही काम करेंगे।
गाइस घबराइए मत, अभी बटन खत्म नहीं हुए, बटन और भी है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए एक बहुत शानदार बटन आपको दिखाते हैं। दैट इज अनदर, दिस वन इज BR टैग लगा लेते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता। गाइस अब मैं आपको एक बटन बना रहा हूँ गाइस, मैं क्लासेस को इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो एक बटन है बटन ब्लॉक, बटन ब्लॉक। जस्ट सी बटन ब्लॉक बनाया तो आपके सामने एक ब्लॉक पूरा बन गया बटन का। बटन ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, पूरे ब्लॉक मतलब पूरी की जगह को घेर लेता है, तो एक बटन अपने आप को इतना बना लेता है। दैट इज अ ब्लॉक बटन। ठीक है, तो जरूरी है कि बटन डार्क लिखना, आप किसी भी नाम को दे सकते हैं। जैसे मैं बोला नहीं यार मुझे इन्फो वाले बटन को ब्लॉक बनाना है, तो मैंने इन्फो लिखा और बटन ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आपका इन्फो वाला बटन ब्लॉक होगा। देखिए मैं कहा नहीं मुझे तो बनाना है सक्सेस वाला, तो मैं सक्सेस लिख देता हूँ, तो ये आपका सक्सेस वाला बटन आपका ब्लॉक हो गया। बस आप ऐसे बटन को ब्लॉक बना सकते हैं, तो आपको जितने बटन ब्लॉक बनाने आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। और देन मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, आपको एग्जांपल नेक्स्ट देता हूँ। अब गाइस जहां जहां मैंने बटन लिखा था सेम चीज लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने वाला हूँ। वो वर्ड क्या करता है, उसे बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन क्या करता है गाइस, बाहरी लाइन, राइट, वही कहता है आउटलाइन। लेट्स सी, तो ये आउटलाइन है आपके पास, ये आपके आउटलाइन वाले बटन आपके सामने आ चुके हैं। कितने प्यारे आउटलाइन बटन दिख रहे हैं आपको, देखिए ये आपका बटन है, ये आपका बटन है, ये भी आपका बटन है, देखिए क्या प्यारे बटन है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे प्यारे प्यारे बटन हम बना सकते हैं यूजिंग ओनली सिंगल वर्ड ऑफ बूटस्ट्रैप। देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं अपने। तो ये आपके पास कौन से बटन है, ये आउटलाइन बटन है, जो बोलते हैं क्लास को BTN आउटलाइन, और आपके इसका कलर जो आपको रखना है। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने प्यारे बटन बन चुके हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो खुद ही बन रहे हैं, हम बस उनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं क्लासेस को। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितने इजी तरीके से हम बटन्स को डिजाइन बना सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब गाइस आपके पास बटन थोड़े छोटे बड़े भी होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं बटन बना रहा हूँ, तो दिस इज बटन। ठीक है, गाइस मैं नाम सेम रख रहा हूँ बटन के, ताकि आपको दिक्कत ना आए नाम पढ़ने में। तो बटन में लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी, तो बटन है। और बटन हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ फटाफट। जस्ट मिनट, मैं यही करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और दैट इज BTNSM and MD and LG. You can see 3 buttons। तीनों का गाइस आपको साइज थोड़े अलग अलग दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि हाँ छोटे बड़े हो रहे हैं। भाई ये बटन्स हैं आपके पास, अगर आपको कलर देना पीछे तो आप लगाइए BTN एंड यू कैन गिव एनी कलर। मैंने कहा डेंजर लगा दिया यहाँ पे भी, और यहाँ हम लगाएंगे BTN सक्सेस, और यहाँ हम लगाएंगे BTN एंड सम वर्ड फ्रॉम आई इन्फो। चेक करिए गाइस, आपके पास बटन छोटे बड़े बना सकते हो, छोटू बड़ू और बड़ू। तो आपके पास बटन के कुछ ऐसे साइज होते हैं। वन इज XS, लेट्स सी क्या वो आपके सामने या डिजाइन हो सकता है कि नहीं। XS एंड वन इज XL, कंट्रोल शिफ्ट डी, XL। गाइस मैंने XS लिखा तो XL लिखा, गाइस वो चले नहीं, देखा। तो ये आपके पास ऐसा ऑप्शन फिलहाल नहीं दिख रहा होगा आपको। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, आपके बटन देख सकते हैं आप, कैसे अपने बटन कितने प्यारे सुंदर छोटे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे बटन। कोई दिक्कत नहीं गाइस, अपना H1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। H1 भी आप जो आपको लिखना आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ पे मैं HTML को कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, HTML वैसा ही दिखेगा जैसा वो दिखता है। ठीक है ना, HTML वही है। मैं अगर यहाँ H1 लिख देता हूँ, आप H1 टैग लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हमें। तो सबसे ऊपर आपका कंटेंट लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं।
गौरव कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, ये आपको रुलाएगा नहीं, डोंट वरी। देखिए कितने प्यारे बटन्स हम डिजाइन कर चुके हैं गाइस, सिंपल कुछ वर्ड को यूज करते हुए। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो वी लर्नड बटन, सबसे पहले क्लास हमने पढ़ी बटन BTN, देन वी लर्नड अबाउट BTN डेंजर, BTN सक्सेस, BTN वार्निंग। देन हमने देखा BTN प्राइमरी, देन हमने देखा BTN प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, देन आफ्टर सेकेंडरी देयर इज अ BTN लाइट, आफ्टर BTN लाइट वी लर्नड अबाउट BTN डार्क, देन इनके बाद हमने देखा BTN ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाने के लिए, फुल स्क्रीन पे आने के लिए। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द आउटलाइन ऑफ द बटन्स, BTN आउटलाइन डेंजर, BTN आउटलाइन सक्सेस, BTN outline warning, then we learned BTN outline primary, BTN outline secondary, BTN outline dark, BTN outline light, and we learned about three type of button sizes like BTN SM, BTN MD, and BTN LG. SM stands for small, LG stands for large, MD stands for medium. Well, using these things we are creating the buttons। और मैंने आपको buttons के बारे में सारी information दे दी है, तो एक्सपेक्ट कि सभी को क्लियर हो चुकी है मेरी बात जो आप सभी को बताना चाहता था। अब चलते थोड़ा आगे टेक्स्ट पे। तो ये था आपके सामने सारे बटन्स की कारनामे जो आपने देखे, बहुत अच्छे लगे आप सभी को। तो लेट्स मूव टू टेक्स्ट, न्यू फाइल, और न्यू फाइल में मैं अपना वही कंटेंट पहले वाला पेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे चीज़ों को यूज करना होता है। तो मैं अपने हेड तक का डाटा पूरा कॉपी एंड वो पूरा का पूरा डाटा पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, दैट इज डेमो। गाइस मैंने इतनी अच्छी से आपको अंशुल क्लासेस के बारे में बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है आपको वो भी दे देता हूँ। तो प्लीज रुकिए एक मिनट, मैं डेमो 23.html फाइल लिख देते हैं। तो लीजिए आपके पास कंटेंट, पहले आपको ये देता हूँ मैं फटाफट। एंड एक्सपेक्ट करता हूँ सारा कंटेंट आपको पास आ जाए। और जस्ट डाटा पूरा आपके पास नहीं आया तो मैं स्टाइल से थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट ना आ जा लीजिए। एंड ये चेक इट आउट गाइस, बटन्स देखिए क्या खूबसूरत बटन आपको मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं बात कर रहा टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट को हम कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं वो देखें। हेड क्लोज एंड बॉडी ओपन्स। एट द बॉडी वी वांट टू पुट सम कंटेंट। इस पैराग्राफ लिखूंगा तो आपको शायद से थोड़ा ज्यादा दिख जाए। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर देता हूं। जस्ट अ मिनट डन। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट समथिंग। जस्ट अ मिनट गाइस, HTML टैग मैंने ओपन नहीं किया, HTML जस्ट अ मिनट एंड गाइस इन द बॉडी व्हाट वी वांट, क्या आपको H1 बनाना है तो मैं यहाँ पे H1 ही लेके चलता हूँ कि आपको H1 के लिए डाटा दिखाएं। H1 डॉट ये मेरे पास कुछ तरीके होते हैं जो मैं यूज करता हूँ अपने पास यहाँ पे इन सबलाइम टेक्स्ट। तो टेक्स्ट और यहाँ पे कलर देखते हैं कि क्या चेंज होता है। कर लेते हैं दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग इन HTML H1 टैग। ओके परफेक्ट, समथिंग इज स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए तो समथिंग कर देते हैं। परफेक्ट, चेक करते हैं इंटरनेट पे, इसको ओपन किया
तो कंटेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है सर, जैसा भी है कोई बात नहीं। तो गाइस पहले इसको सेंटर में करेंगे क्या, लेट्स सी। क्लास लगाते हैं, कोई है क्या चीज जस्टिफाई वाली, कोई ऐसी क्लास है क्या? नो। जस्टिफाई सेंटर कोई क्लास है क्या? नो। तो गाइस ऐसा कोई क्लास है नहीं फिलहाल, आपने देखा सर्च किया, और ऐसी क्लास होती हैं जो आपको बहुत ही सिंपल सा आपके टेक्स्ट को सिंपल सा टेक्स्ट सेंटर में आ सकती है। गाइस आपने देखा कि मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एचटीएमएल की कंटेंट को लिखता हूँ, राइट। गाइस जब मैं एचटीएमएल के कंटेंट को लिखता हूँ तो गाइस आपको पता है कि मैं चीजों को कैसे एक्सेप्ट करता हूँ, बट ट्राई किया मैंने वो जस्टिफाई हो जाए, बट वो नहीं हो रहा। व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस? तो कुछ चीजें होती हैं गाइस, वो आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ये क्लास लिखेंगे तो ही आपकी नेक्स्ट क्लास वर्क करेगी, ठीक है। अगर मुझे सेंटर में लाना है चीजों को, या फिर मुझे लेफ्ट में रखना है, तो आपके पास उसके एग्जांपल्स हैं, यू कैन चूज दैट थिंग, बट इनको आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स सी अब कैसे हम चीजों को सेंटर में ला सकते हैं। बहुत इजी है वैसे तो, बट फिलहाल मैं आपके सामने बात करूंगा टेक्स्ट की, और मैं टेक्स्ट के साथ अगर मैं बात करता हूँ डेंजर की, तो गाइस आपको पता है डेंजर क्या काम करता है। यू कैन सी द कलर्स इन द रेड कलर। मैंने प्राइमरी गाइस आपको पता था, मैं आपको बताया था, मैं अगर वही नाम लिखूंगा कलर्स के तो गाइस वो वैसा ही यूज करेगा, बस टेक्स्ट लिखा तो चेंज हो गया, और टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ लिखा वार्निंग, तो गाइस वो देखिए वार्निंग। मैं टेक्स्ट लिखा और मैं लिखा यहाँ प्राइमरी, ये प्राइमरी। मैं टेक्स्ट लिखा सेकेंड। गाइस आप एक काम करिए प्लीज, नोटबुक पर साथ साथ में लिखते रहिएगा कि मैंने कौन कौन से आपको क्लासेस पढ़ा दी हैं, बिकॉज गाइस ये बहुत जल्दी भूल जाएंगे आपको, ठीक है। देन लाइट, बस लाइट आपको दिख रहा है क्या किसी को? तो ये लाइट है एक्चुअली, देखिए बहुत लाइट हो गया बस। डार्क, डार्क तो सिंपल जैसा दिखता वैसे ही, ठीक है। तो ये था आपके टेक्स्ट के कलर दिखाने के, और जस्ट मिनट, इन्फो इज रिमेनिंग, इन्फो। गाइस आपका इन्फो कलर भी आपके सामने आ चुका है। तो ऐसे हम आप कलर्स को गाइस दिखाते हैं जो आपने देखा। तो सिंपल है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है चीजों को पढ़ना और समझना। आप इनको अपने हिसाब से गाइस यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल जैसे आप इनको यूज करेंगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। तो दैट वाज द टेक्स्ट। आपको चेक करना है तो लीजिए, आप सभी लोग चेक भी कर लीजिए फटाफट ही। चलिए, अब गाइस आपने एक चीज देखी कि हमारा टेक्स्ट के लिए क्लास का नाम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो गाइस टेक्स्ट क्लास को हम यूज करते हैं बहुत इजी तरीके से। अब देखिए मैं कैसे चीजों को आपको इजीली बता रहा हूँ कि कैसे मैं इनको अलाइन करता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल दिया था जस्टिफाई का, पर हुआ नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई भी अभी करेंगे। तो यहाँ आते हैं और टेक्स्ट डेंजर लिखा है, ठीक है। और मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा टेक्स्ट, मैंने कहा मुझे इसको एक डेंजर है लेफ्ट भी ठोको, तो लेफ्ट लिखा तो हुआ क्या? जो नीचे टेक्स्ट आने वाला है इसकी बात करता हूँ, तो एक HR लगा लेते हैं। बस लेफ्ट लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ वो वैसा का वैसा ही है। नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास टेक्स्ट राइट करते दे रखे, जरा क्या ही होता है। बस आपका टेक्स्ट राइट में जा चुका, बिल्कुल शानदार तरीके से एक लाइन के साथ आपका ये वर्क हो रहा है। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर भी करके देख लेते हैं। ओ वाओ, वाओ सर, इट्स रियली ऑसम, यू कैन डू समथिंग वेरी इजीली। नेक्स्ट
लेफ्ट लिखने का जरूरत नहीं होती कि बाय डिफॉल्ट आपका ओरिएंटेशन लेफ्ट ही होता है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो वैसा का वैसे रहने वाला है। Guys, this is something you can do using the text classes. Guys, text के साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आने वाले गाइस, जो नेक्स्ट 3 हैं, उनमें ना आपको जादू दिखाने वाला हूँ। मैं पहले तो उनको सेंटर में रखूंगा। गाइस, सेंटर में रखने के आपके पास क्लास का नाम है टेक्स्ट सेंटर, तो मैं लिखा टेक्स्ट और जस्ट मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट के साथ सी लिखा, तो सेंटर में तेजी आ चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। मैं जो लाइट है गाइस इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ सक्सेस, ताकि दिखे ढंग से आपको वो। या अब गाइस थोड़ा हैरान करने वाली बात है, तो पहले मैं क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करता हूँ। मैंने कहा टेक्स्ट और मैं कहा अपर केस, क्या बोला मैंने इसको, अपर केस। देखिए क्या होगा, ओ है इतनी जल्दी, इतना अच्छा, उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। गाइस क्या से किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अपर केस में तो है। गाइस मैं इसको अपर केस वाले को कॉपी कर लिया, मैं कहा चलो भी कॉपी हो जाए, और मैंने अपर केस वाले कंटेंट को जो यहाँ लिखा हुआ है इस कंटेंट को पूरा रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा यार ये कंटेंट बेकार है, इसको रिप्लेस करके अपर केस कर देते। तो गाइस एक अपर केस में दिखाई दे रहा है, एक अपर केस में ऑलरेडी है। अब अपर केस में जो ऑलरेडी है मुझे उसे लोअर केस में करना है। वी हैव अ क्लास टेक्स्ट एंड वी कैन राइट लोअर केस। गाइस मैंने इसको लोअर केस में किया, तो अपर केस में था डजंट मैटर, वो लोअर केस में हो जाएगा। और गाइस लास्ट था है लोअर केस में, तो मैंने इसको क्या कहा, आई रिटन समथिंग कैपिटलाइज। क्या लिखा मैंने, दैट इज टेक्स्ट कैपिटलाइज। तो गाइस ये कुछ ऐसा आपके सामने वर्क कर सकता है। जस्ट मैंने कुछ गड़बड़ होगी, गाइस हर एक वर्ड को उसने क्या करते हैं, कैपिटल कर दिया। शुरुआत से लेटर सबसे कैपिटल है, ये लेटर आपका कैपिटल, ये भी लेटर कैपिटल, तो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल अगर आपको करना है तो गाइस दिस इज समथिंग फॉर यू गाइस, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपने कैसे देखा, कैसे चीजों को हमने सिंपल तरीके से टेक्स्ट की क्लासेस को यूज करना होता है। तो गाइस दिस इज द टेक्स्ट। आई होप तो सभी को ये चीज बहुत शानदार लगी होगी, राइट। तो लेट्स रिकॉल गाइस हमने क्या क्या पढ़ा टेक्स्ट में। गाइस वी स्टार्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट की क्लासेस होती हैं। नंबर 1 फॉर द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द वेरी फर्स्ट इज टेक्स्ट द डेंजर, next text success, next text warning, then text primary, text secondary, text light, text dark, text info। हमने देखा कि हम टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, द क्लास टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट और टेक्स्ट सेंटर। गाइस ये तीन हमने क्लास को यूज किया। देन वी हैव ऑप्शन टू चेंज द व्यू, लाइक टेक्स्ट की अगर आप बात करो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको। देन दैट वी हैव अ डिफरेंट क्लास टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस एंड टेक्स्ट कैपिटलाइज। Guys, these are the classes that we use to change the way of the content. And guys, now moving forward for some another class, there are 3 more classes that we can use. Guys, मैं उसको यही यूज कर लेता हूँ इन्हीं के साथ, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लिख रहा हूँ, that is font weight. Guys, font weight की 4 क्लासेस हैं। font weight bold, जैसा आपने फॉन्ट में बोल्ड लिखा है ये बोल्ड में हो जाएगा, देखते हैं। जस्ट मैं कुछ गड़बड़ कर दी कि मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ होगी, ये मुझसे देखते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड लिखा है मैंने, जस्ट गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, देखो आई एम ऑलरेडी इन द H1, H1 तो बोल्ड ही होता ना, तो मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। बोल्ड एक तो नॉर्मल फ्लो होता हमारा, एंड वन इज इटालिक एंड एक होता लाइट, या लाइट होता। और मैं यहाँ लिखूंगा फॉन्ट और लिखूंगा मैं वेट और मैं लिखूंगा बोल्ड। फॉन्ट में बोल्ड लिखा तो आपके पास नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है ये बोल्ड में आपको दिख रहे हैं चारों, राइट।
आई टॉक अबाउट दिस थिंग। पहला बोल्ड में, इसलिए बोल्ड में आ रहा तो मैं चेंज कर देता हूँ एक्टिंग वाले को। मैंने कहा भैया आप चेंज हो जाओ, आप हो जाओ नॉर्मल और आप हो जाओ लाइट। इट्स नॉट लाइट, इट्स इटैलिक एक्चुअली, इटैलिक एंड दिस इज लाइट। इटैलिक में एक चीज का याद रखिए गाइस, वेट नहीं आता एक वर्ड आपके साथ, पर एक फॉन्ट इटैलिक आता है। ये चीज सब हो गया। बोल्ड है, नॉर्मल है, इटैलिक है, लाइट है। तो लाइट सबसे कम दिखता है, बोल्ड, नॉर्मल, इटैलिक और लाइट। तो गाइस आपने चार क्लासेस देखी फॉन्ट की, दैट इज फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट नॉर्मल, फॉन्ट इटैलिक एंड फॉन्ट वेट लाइट। So this is the classes we use while dealing with the text. Guys, I hope तो मैंने आपके साथ टेक्स्ट की सारी क्लासेस को पढ़ लिया है, ठीक है? तो आप इसे पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन मोर। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट LG, क्या कोई फर्क पड़ा गाइस किसी टेक्स्ट पे? टेक्स्ट LG से कोई फर्क पड़ा? मैंने लगाया तो गाइस कोई फर्क पड़ा क्या आपको? नो। SM, ये आपके पास क्लासेस थी ना SM? नो। MD, नो। गाइस याद रखना आपकी ये क्लासेस आपके साथ यूज नहीं होती हर जगह, ठीक है ना? तो कई लोग आप चेक करेंगे हाँ सर बड़ा करना तो LG लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, जस्ट सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है? ये चीज नहीं चलेगी। चलिए अब आपको एक खास चीज बताता हूँ, जो रिस्पॉन्सिवनेस की यहाँ बात करने वाला है। वैसे टेक्स्ट के ऊपर ही है बात, तो क्यों ना हम थोड़ा सा अलग फाइल में देखें, बिकॉज आपका पास कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है? तो गाइस मैं इनको पैराग्राफ को वॉन्ट वाला जो काम मैंने यहाँ पे किया है यहीं तक रहने देता हूँ, और मैं एक नई फाइल बनाता हूँ demo24.html, और मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो अपना HTML लगा लेता हूँ फटाफट, HTML, और जो कंटेंट मैंने मेटा टैग्स लगा रखे हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो हेड से शुरुआत नहीं की, बट हेड से एक बार का है, ठीक है? डाटा बिल्कुल देयर। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी नाउ ओवर हियर गाइस, मैं यूज करने वाला हूं अपने पास पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ, देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं। और पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, ठीक है? SM LG MD, ठीक है? इतने पे चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। नाउ इफ आई राइट इन द क्लास, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ, और क्लास के साथ मैं यहाँ पे आपका एक चीज चेक करने वाला हूँ गाइस, आपको बहुत ही अलग फील देने वाला कि कैसे ये चीज़ों को काम होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट लेफ्ट, और यहाँ लिखता हूँ मैं टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, टेक्स्ट राइट, not right, it's center right now, and the next one is something of class where I have a class and text is right. Let's check it out, कैसा दिखता है? ठीक है, एक सेंटर में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, देखिए गाइस परफेक्ट जैसा भी दिख रहा है। चलिए गाइस अगर मैं यहाँ लिखूँ SM, क्या लिखूँ मैं साथ में? SM, देखते क्या होता है SM लिखने से। गाइस आपका कंटेंट वहीं के वहीं है, ठीक है? जैसे भी दिख रहे हैं परफेक्ट है, ठीक है? अब गाइस SM लिखना और SM क्या काम करेगा आपके लिए वो दिखाता हूँ आपको। SM लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे MD लिखूँ साथ में, सेम कॉपी एंड जस्ट अ मिनट, just a minute, D and B, LG LG LG, चेक करते क्या हो रहा है। गाइस देखा आप लोगों ने कि कंटेंट अलग ही दिख रहे हैं। तो गाइस स्मॉल साइज होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो डाटा ऐसे दिखा रहा है, पर गाइस ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो समझ ही नहीं आया कुछ। सर देखा तो हमने इनके साथ भी है, ठीक है? हमने सब कुछ लिखा हुआ परफेक्टली फाइन, लिखा हुआ परफेक्ट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है।
शॉर्ट स्क्रीन को छोटा करके देखते हैं कि क्या बन रही चीजें। देखा आप लोगों ने? तो अपने भी वो अलाइन हो गया गाइस, बिकॉज मैंने इसको कहा कि यार देख स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो अपने आप को अलाइन कर लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग अकॉर्डिंग टू माय बूटस्ट्रैप ओनली। भाई बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस को देती है, आपने देखा अभी फिलहाल कैसे मैंने इस चीज को रिस्पॉन्सिव दिया और वो वर्क कर रहा है मेरे लिए। ठीक है गाइस, दिस इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ बूटस्ट्रैप पेजेस, वी कैन चेक इट आउट। तो आपको एग्जांपल शायद से समझ आ गया होगा, मैं अगर इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पे कंटेंट आप देख पा रहे हो कैसे वो चीजें आपके सामने वाइड हो रही हैं। अब कैसे वो चीजें आपके सामने वाइड हो रही है, देख रहे हैं आप थोड़ा? तो गाइस अभी तक आपकी जो स्क्रीन चल रही है थोड़ा देखो, ये स्मॉल साइज है, बहुत ही स्मॉल साइज है गाइस। स्मॉल साइज तक के लिए आपको दिक्कत है, तो स्मॉल साइज से भी छोटा बन गया तो उसने और भी बैन भेजा, तो गाइस स्मॉल से भी एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। तो गाइस ये स्मॉल साइज बनाने तक के आ रहा है। तो अगर स्मॉल साइज की अगर मैं बात करूं, लेट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक 518 समथिंग, कुछ ऐसा साइज आपका, थोड़ा भूल जाता हूँ अभी। 579, भाई आपका ये साइज है 584 है, तो आपका साइज है तो बता रहा है आपको। देखो ये जैसे मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ 74 और 75, देखो साइज बड़ा हो रहा है, तो ये आपका स्मॉल साइज है। ठीक है, ये स्मॉल साइज की बात कर रहा है, तो स्मॉल साइज में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे आपका साइज बड़ा होता है तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मॉल तक के लिए आपको इतना दिखाना है, उसके ऊपर होगा तो ऐसे दिखेगा। लेकिन मैंने एक के लिए मीडियम लिख रखा है, सेंटर में 3 है जो मीडियम के लिए है, और जब तक मीडियम साइज नहीं आता, जब मीडियम से बड़ा हो तब तक आपको ऐसे दिखाना है। पर मीडियम साइज आपको पता क्या होता है, 786, ये आपका 768 आता है मेरे ख्याल से। 768 के ऊपर का जैसे आपने इसको साइज को बढ़ाया तो ये देखो तो बढ़ गया, राइट? तो आपने देखा फिर और बड़ा हो रहा साइज। भाई अब आपके अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन की, जैसे आपके पास बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, भाई उनकी बात हो रही है, आपके लैपटॉप की बात हो रही है, तो देखिए तो ये आपका तकरीबन 988 बेस आपका ये चीज अलाइनमेंट चेंज हो रही है, अब बढ़े रहेंगे सारे। भाई इसे हम बोलते हैं अपना रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टेक्स्ट। But this is responsiveness that we have created using the classes। कैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ आप लोगों ने देखा। अगर आप इसे भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो गाइस आपको वो कम ही दिखेगा, क्योंकि मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग वो आपको डाटा वैसे दिखाएगा, और सेम अगर आपको लैपटॉप में चेक करना गाइस आप चेक कर सकते हैं। दैट इज द कोड फॉर एवरीवन दैट कैन यू चेक। तो गाइस आई होप तो चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हमने टेक्स्ट में क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी। गाइस टेक्स्ट में हमने 3 टाइप के फॉन्ट पढ़े, 4 टाइप के फॉन्ट पढ़े। दैट इज फॉन्ट वेट बोल्ड, font weight Italian, font weight bold, font weight normal, font weight light, and या लिखना पड़ेगा अभिषेक आपको। देन वी लर्न अबाउट फॉन्ट इटालिक। तो गाइस हमने ये चीजों को यूज किया। गाइस टेक्स्ट के साथ हमने यूज किया कैसे हम स्मॉल मीडियम और लार्ज की बात करते हैं, गाइस वो भी आपने देखा। दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइसेस। चलिए गाइस फॉन्ट आप सभी ने चेक कर लिए, टेक्स्ट आपने चेक कर लिए,
एंड बटन्स भी आपने चेक कर लिए। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। गाइस वी नीड टू मूव फॉर फॉर्म्स नाउ। फॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो फॉर्म्स की चीजें आपने देखी होंगी, काफी अच्छी दिखती है। तो रुकिए, फॉर्म में आप कल पढ़ाऊंगा बिकॉज दूसरी क्लास का रह गया डाटा। तो लेट्स मूव टू टेबल्स नाउ। टेबल्स फटाफट बन जाएंगे गाइस, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग मुझे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ेंगे टेबल्स इन बूटस्ट्रैप। तो गाइस कैसे कैसे टेबल्स मैं बना सकता हूँ आप अभी लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टेबल्स। तो मैं एग्जांपल लेता हूं अपने टेबल्स का। तो ये आपके पास डेमो दैट इज 2 सेक्शन एंड नंबर 5 डॉट html। नाउ गाइस फॉर टेबल मैं पूरे कंटेंट को पेस्ट मार देता, कुछ खास नहीं था इसमें, बस पी थे तो रिमूव कर दिया। बॉडी आपकी गाइस, टेबल के लिए आपको टेबल टैग लगाना पड़ता है। टेबल के अंदर आपके पास टी आर आता है एंड टी आर कंसिस्ट ऑफ टीडीज। तो ये टीडी आ गया एंड टीडी कंसिस्ट सम डेटा। So let's have some data let's start from th headings. That is heading, and in the heading I need a serial number first, SNO, and we need the name of the student. Guys, until I'm doing something, तो आप guys आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक लिए आप मुझे बताएं। ठीक है, मैंने एक पोल आपके सामने रखा है, तो आप इसका आंसर दीजिए मुझे तक। नेम एंड लास्ट नेम की बात कर लेते हैं हम लोग। And we have so let's move further. And TDs has to be there. TD 2, 3, 4, 5. One is something I will name Kudeep. Name is Singh. And section is A. And date of birth 9. And I'm done with this thing. So let's move further. Okay. Number 2. Here we let's Priyanka Yadav. Section is B. And she's having 19. Yeah, 12, something like this. Let's move further. Number 3. Chirag. Chirag Patel. Section C. 1 first 1990. And further guys, 2 more students. Number 4 was Priya. Priya Madhav from D. This 16, 109, 5, Parag, Dale, Tilana, A, हो जाता क्या हो गया गाइस, इतना क्या है मनीषी, और दिस इज
तो गाइस क्या दिक्कत होगी बताइए। 24th 1992। चलिए गाइस टेबल तो आपको दिख गया, बहुत ही बेकार क्लीशी सा है, बेकार सा बहुत ही गंदा टेबल है। चलिए जैसा भी गाइस, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई नहीं किया। देयर स्टिल 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया इस पोल का। गाइस आपको पोल का आंसर देना पड़ेगा एंड आपकी अटेंडेंस भी इसके अकॉर्डिंग गाइस लगेगी। तो अगर आप स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो गाइस आपकी अटेंडेंस शायद ना लगे। अमेरिका का पोल गाइस 4 मिनट्स हो चुके हैं और पोल का अभी तक आंसर सभी लोगों ने नहीं दिया। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। इलेवन 15 स्टूडेंट्स अभी भी रिमेनिंग है गाइस, मेक इट फास्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्टूडेंट उन्होंने अब तक रिप्लाई नहीं किया, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी सभी ने तो बहुत मोस्टली रिप्लाई कर ही दिए। 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट, मेक इट फास्ट गाइस। क्या है पोलिंग करने में इतना टाइम लग रहा है आप लोग को? 2 आंसर देने हैं यार आपको। इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हो कि आपको आंसर देने हैं बस। चलिए गाइस, जो अभी पोल कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया गाइस विद इन 1 मिनट मैं क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप पोल नहीं करेंगे तो गाइस आपकी अटेंडेंस नहीं आएगी और मुझे मत बोलिएगा बाद में। कुछ बच्चे जो 7 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं तभी तक। गाइस हमने एक फॉर्म बनाया, टेबल बनाया। तो टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही बेकार कलीसी सा दिख रहा है, जैसा भी है चलो टेबल तो है। तो गाइस कैसे मैं इसको टेबल को अच्छा बनाता हूँ? बस टेबल पे एक क्लास लगाता हूँ, सिर्फ एक क्लास क्लास लगाई टेबल। देखो क्या कुछ हुआ, क्या बात है, ये क्या हो गया? ये तो एकदम से जज्बात बदल गए। जस्ट इन अ वर्ड टेबल जो मैंने लिखा, जस्ट यूजिंग अ सिंगल वर्ड टेबल, और आपके सामने एकदम से टेबल कैसे का क्या हो गया। तो आपको गाना याद होगा क्या से क्या हो गया। कैन जस्ट सी गाइस, कितना अच्छा लिखा हमने यहाँ पे। 9th लिखा है, कोई जून कोई जून जुलाई कुछ नहीं लिखा, बस हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। तो बहुत ही गंदा हो गया, चलो वो अलग बात है। और विद इन अ सिंगल वर्ड मैंने पूरा टेबल फॉर्म कर दिया। देख रहे हैं आप लोग कितना इजी हो गया? बस दिस इज वेरी क्लियरली सीन कि हमने इसको बनाया है और कुछ भी मैंने खास नहीं किया गाइस, बस एक वर्ड लिखा क्या, टेबल। इसके ऊपर टेबल की क्लास दी टेबल, जस्ट अ सिंगल वर्ड टेबल, और आपका टेबल बन गया। गाइस अगर मैंने यहाँ लिखा टेबल और अगर आपको लग रहा है कि हम अगर इसे लिखेंगे डेंजर, तो गाइस एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि वो क्या वर्ड रेड कलर में आ जाएगा। देखिए क्या ये रेड कलर में दिख रहा है? डेंजर इन्फो कर देते टेबल इन्फो। तो गाइस इन्फो में जस्ट इन अ सेकेंड वी आर डन। बट गाइस मुझे ये अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो वैसे मैं रोज को चेंज करता हूँ, वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। गाइस मैं इसको यहाँ नहीं रखता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आता हूँ अपने रो पे और मैं यहाँ लगाता हूँ क्लास। तो मैं लिखता हूँ टेबल और मैं लिखता हूँ डेंजर। देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने रो पे लिखा तो गाइस फर्स्ट रो पे मैंने लिखा था डेंजर, तो उसने उस रो को डेंजर बना दिया। नेक्स्ट पे अगर मैं रो पे लगाता हूँ, मैंने कहा यार मुझे यहाँ क्लास चेंज करनी है और आई वांट टू मेक इट टेबल and I want to make it success. You can just check it out. That is success. I want to make it something class or table, and I want it to be like a primary. Guys, I'm still finding some student have not replied to me. उन बच्चों के आगे क्या दुआ करूं क्या मैं यहाँ आपके आगे हाथ जोड़ूं कि रिप्लाई कर दीजिए पोल का। 78 ने रिप्लाई कर दिया, 6 स्टूडेंट्स अभी भी रिमेनिंग है। भाई ये 6 स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्चुअली क्लास में बस अपनी क्लास को ऑन करके बैठे कि अटेंडेंस लग जाए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे अवेलेबल होते तो पक्का आपको दिख जाता। एंड थैंक यू, मैंने एंड को कर दिया अपने पोल को। अब वी 6 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में एक्चुअली है ही नहीं, आप सभी को एक्चुअली क्लियर हो जाएगा।
तो गाइस लेट्स सी फर्दर। मैं टेबल प्राइमरी किया तो आपके सामने दिख रहा है आपको प्राइमरी कलर बन गया। बट अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस यू कैन फिल द कलर ऑफ दिस, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लिखा टेबल और आई मेड इट समथिंग अ डार्क वन, तो डार्क वन। अब सर टेबल की रो में डिफरेंट कलर करने हैं तो मनीष बहुत इजी है, वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सी। तो नेक्स्ट मनीष का क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लगाता हूँ टीडी पे और मैं यहाँ लगाता हूँ क्लास और देखते हैं क्या ये कैसे होता है। तो मैंने लगाया टेबल और मैंने यहाँ लगाया है वार्निंग। तो मैंने ये लगाया लेकिन सर कुछ हुआ नहीं सर, बहुत दिक्कत आ रही है, राइट, बिकॉज वो ऊपर से आ रहा है। तो लेट्स सी, मैं इसको नीचे वही लगा कर देखता हूँ, बिकॉज गलती हो सकती है ना आपसे। क्लास और मैंने पेस्ट मारा, क्या टेबल वार्निंग आपको कलर दिख रहा है? यस सर, आई कैन सी दिस इज ओनली वन कलर विद द वार्निंग। मुझे नेक्स्ट वाले का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ लगाई क्लास और मैं लिखा टेबल और मैं लिखा यहाँ पे सेकेंडरी, कलर चेंज हो गया सेकेंडरी। बस आज से आप टेबल्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, पर मैं सच बोलूँ तो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो बेकार लग रहा टेबल बहुत ही ज्यादा। मोनल, ये इमेज लगाने का काम आप कर सकती हो लेकिन ये आपको सीएसएस के थ्रू करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं ना जैसे सीएसएस में, तो ये आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम स्टाइल टैग अपना यूज करते हैं एंड स्टाइल वी यूज बैकग्राउंड इमेज, तो टेबल के साथ अगर आप मैं बैकग्राउंड इमेज की बात करूं एंड आई नीड टू टेक द इमेज फ्रॉम द यस्टरडे एग्जांपल जो आपने देखा था। लेट मी फाइंड आउट द इमेज फर्स्ट, तो इमेज देख लेता हूं पहले मैं फटाफट। और शायद से इसमें किसी एक में मिल जाए मुझे वो इमेज, नैप डेमो। जस्ट अ मिनट। तो लेट्स चेक इट आउट। मुझे ये मिल गया है तो मैं इसकी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये इमेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी जो मैंने फॉर्म के बैकग्राउंड पे लगाई थी, राइट, और माई सीरीज 3 में है वो। कंट्रोल ओ माई सीरीज 3 में है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ये तो यही इमेज है जो मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको देख लेता हूँ। लेट मी सी, अगर मैं इसको यूआरएल देता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज नॉट माई एग्जाम्पल। गलत इमेज कॉपी होगी गाइस, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। माई सीएसएस 3 में गड़बड़ होगी तो कुछ फॉर्म की बैकग्राउंड इमेज क्या है, देव की बैकग्राउंड इमेज क्या, yeah this one is there. So let's see, I took this image size और मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल V कर दिया, देखते हैं आपकी बैकग्राउंड इमेज आपको दिख रही होगी। तो ये आपका बैकग्राउंड इमेज आ गया, ठीक है। आपको पता है कलर लगा रखा है आपने ऑलरेडी, तो मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ फटाफट। अब मुझे कलर चेंज करने के लिए इतना लिखना तो पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, मैंने इसको टेबल बना दिया, तो टेबल कुछ ऐसा दिख रहा था आपको शुरुआत में। और यहाँ पे लगाया अपना स्टाइल टैग और स्टाइल पे अपना ये लगा के और अपने यहाँ लगाया अपना टेबल and the background color, not background color, is background image and the URL and this is the set, this is the URL. Let's check. बस अब बैकग्राउंड इमेज लगा, आपको बीच में दिख रहा है कि कलर जो है, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। देखो आपने अभी क्लास पढ़ी कौन सी, टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइट आपने पढ़ा था, अभी आपको और भी पढ़ाता हूँ। देखो टेक्स्ट लाइट से क्या होता है, ये कुछ ऐसे एक्चुअली तो व्हाइट कलर में है। तो गाइस अब आप लोगों को दिख रहा है बॉर्डर भी है बीच में एक्चुअल में, तो बॉर्डर बहुत गंदी लग रही है आप लोगों को, आए ना।
तो मैं एक काम और करता हूँ, मैंने कहा यार जो देखे ये अलग है तो मैं इसकी क्लास लगाता हूँ। देखो मैं कैसे चीज़ों को यूज करता हूँ, मैंने कहा टेक्स्ट डार, देखो तो ये टेक्स्ट डार रेखा, ये हो गया काम अपना। तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको चेंज करता, टेक्स्ट इन्फो कर देते हैं। तो ये होता है यूज करना अपने टेक्स्ट की चीज़ों को। नो इट्स नॉट एक्चुअली फाइन फॉर मी, तो सक्सेस या इट्स फाइन फॉर मी नाउ। बट गाइस ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहे। आपको बॉर्डर पसंद आ रहे हैं? आंसर इज नो। इमेज को एडजस्ट करना हो तो गाइस आपको इमेज के यहाँ है ना आपके पास, इमेज के लिए तो यहाँ आपको पता था आपका बैकग्राउंड इमेज को अगर कुछ एडजस्ट करना आपके पास साइज है 100% दे दीजिए आप लोग। आपकी इमेज सेट हो चुकी है बिल्कुल सेंटर में। ओ वाह क्या बात है। बट द थिंग इज अगेन सर ये बॉर्डर बहुत बेकार लग रहे हैं जो बीच में आ रहे हैं ना बॉर्डर। तो समीर जी बॉर्डर को हटा देते हैं हम लोग। कैसे हटाएंगे? तो आपके पास यहाँ आया एक सिंपल सा टेबल के ऊपर ही, तो मैं टेबल का इकट्ठी लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेबल और बॉर्डर्ड लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड का मतलब होता है कि बॉर्डर आए, तो गाइस एक्चुअली बॉर्डर्ड होता है ये वाले, देख रहे हो। अब गाइस बॉर्डर ये आ गया, मुझे एक चीज और करनी, मैं एक चीज लिख रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर भी लिख देते हैं। वाओ टेक्स्ट सेंटर में वाले की बॉर्डर बहुत गंदे लग रहे हैं मुझे, सीरियसली बॉर्डर बहुत ही गंदे लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, तो मेरे पास यहाँ आता है बॉर्डर जो लिखा है बाय डिफॉल्ट बॉर्डर, आपको मैंने आपको दिखाया। अगर मैं इसको हटाता हूँ आप लिखोगे बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस। जैसे मैंने बॉर्डरलेस लिखा गाइस तो आपके बॉर्डर हट चुके हैं। नाउ इट लुक्स क्यूट, फाइन, अमेजिंग, फैबुलस, फैंटास्टिक, जो आप वर्ड यूज कर सकते हो। यस और नो, इज इट वर्थ? गाइस ये आपके सामने टेबल हमने बहुत शानदार बनाया। इमेज अगर आपको हटानी है, थोड़ा सा ओपेक बनाना है इमेज को, देन यू हैव समथिंग ओपेसिटी, दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज लाइक 0.9। अब ज्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे ज्यादा सही लग रहा है सर, अकॉर्डिंग टू माय चॉइसेस गाइस आई कैन डू। मुझे वर्ड अच्छे नहीं लग रहे तो वर्ड को इटैलिक करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट इटैलिक, तो मैं लिखा टेक्स्ट, नो टेक्स्ट एक्चुअली फॉन्ट इटैलिक। लीजिए क्या बात है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं सर, बस आप क्या लिख रहे हो, क्लासेस लिख रहे हो और आप जिंदाबाद सर, आप बहुत शानदार चीजें बना रहे हो एक ही सिंपल वे से। तो ऐसे हम बोल सकते हैं अपना सॉर्टेड वे, ऐसे हम चीजों को एड ऑन करते हैं। अब गाइस अब वो देखो जो आपको बहुत इजी, वो शानदार बनाएगा इस चीज को, वो क्या है देखें। अज्यूम करता हूँ मेरे पे एक अलग दो तीन और टैब है, बट खाली रख रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है खाली रख रहा हूँ लेकिन टैब है मेरे पास। देखिए बस टैब है, आपको दिख रहा है, देखिए देखो फिट हो रहा है बहुत शानदार सा। मैं और ऐड कर रहा हूँ, मुझे और पसंद आ रहे हैं, मैं और ऐड करूंगा, देखिए क्या होता है। मान लो गाइस डाटा बहुत ज्यादा डाटा, मतलब इतना ज्यादा डाटा की कोई हिसाब ही नहीं। अब गाइस डाटा ज्यादा है तो चीजें देखो कैसे आ रही है। जस्ट अ मिनट, मैं सेव किया क्या, जस्ट अ मिनट सेव किया। अब ये तो हो गया पंगा, देख रहे हो सर, ये तो इधर से उधर जा रहा है ऐसा करके। तो ये चीज काफी प्रॉब्लम वाली होती है जब हम देखते हैं, मतलब ये ऐसा हो रहा है। तो गाइस आप देख रहे हो जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रीन पूरी स्क्रॉल हो रही है, कंटेंट अगर कुछ इसके नीचे है, अज्यूम करता हूँ कि टेबल के नीचे कुछ कंटेंट पड़ा है, लाइक वी हैव अ पैराग्राफ और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख रखा है, ठीक है, तो ये कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ देखिए। तो पैराग्राफ कहाँ तक आपका आया, यही तक, राइट। लेकिन बाकी देखो कि विड्थ कितनी बड़ी बन चुकी है, क्या कर दिया इस फॉर्म ने यार, टेबल तो बहुत ही बेकार कर रहा है। अब इस टेबल को अच्छा करना है तो वो उसके लिए आपके पास एग्जांपल है बहुत ही प्यारा आ गया, जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, तो मुझे लगता है टेबल कंटेंट ज्यादा है, तो गाइस इसमें आप लिखेंगे। और मैं आपको बताया था कि मैं अलग अलग लिखूंगा चीजों को, जो फॉन्ट की चीजें वो अलग रखूंगा, बिकॉज वे में चलूंगा, ठीक है, टेक्स्ट के बाद मैं फॉन्ट रखूंगा ताकि अच्छे से पढ़ भी सकूँ मैं। तो ये फॉन्ट यहाँ आ गया मेरा, और यहाँ मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लास, दैट इज टेबल बॉर्डरलेस मैंने कर दिया। देन टेबल एक और आती है दैट इज टेबल
रिस्पॉन्सिव, कैसे रिस्पॉन्सिव वर्ड से क्लियर होगा, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिव बनाएगा। कैसे रिस्पॉन्सिव में हुआ क्या, लेट्स सी। ओ वाओ, ऑसम, इसने इसे रिस्पॉन्सिव बना दिया। लेकिन फॉर्म देखिए, नीचे पैराग्राफ वैसा ही है, पूरा विड्थ वही है, विड्थ नहीं बढ़ रही गाइस, वो मेरा टेबल ही ऐसा रिस्पॉन्सिव बन चुका है। कैन सी द फील, कैन सी ऐसा कैसा दिख रहा है। अगर आप इसे और अच्छा करना चाहते हैं गाइस, आपके पास मार्जिन ऑप्शन है, आप इसे लगाएं और देखें। मैंने मार्जिन लगाया टेबल पे और मैं लगाया 10 px, नॉट 10, इट्स लाइक 6 7 px एंड 12 px। देखते हैं कैसा दिखता है आपको टेबल। गाइस ये है आपका स्क्रॉलेबल टेबल गाइस, यू कैन फील द टेबल। अगर मैं इसको सिंपल एक ही लिखूं 12 px, तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है। गाइस आपका टेबल है कुछ ऐसा। अगर आपको टेबल की विड्थ सेट करनी है, यू वांट टू सेट द विड्थ ऑफ द टेबल, आपका ऑप्शन है विड्थ, इसको कर दीजिए आप 80%। तो गाइस आपके 80% पे आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे, देर देखते हैं, मान हटाना पड़ रहा है मुझे, देखते हैं। जस्ट मिनट, मैं 80% ना लिखता, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे VW। कुछ गड़बड़ हो गई गाइस मुझसे, लेट मी चेक वंस अगेन, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो रही है यार गाइस। बूटस्ट्रैप की वजह से हो रहा है कि बूटस्ट्रैप इसको ऑप्शन नहीं दे रहा है ऐसा काम करने का, इससे भी हो सकता है गाइस, ऐसा हो जाता है। हाँ, बूटस्ट्रैप इसको ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर ये आपके पास था रिस्पॉन्स की, अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि नहीं सर वो थोड़ा दिखे थोड़ा ऐसा, तो गाइस आपको बस इस टेबल को एक काम करें, इस टेबल के ऊपर एक डिव लगा रहा हूँ, बस डिव एक टेबल के ऊपर लगा रहा हूँ, एक टेबल के नीचे क्लोजिंग के बाद। अब देखो मैं डिव पे क्या करता हूँ गाइस। डिव एक ऐसी चीज थी हमने यूज की थी, बस अब इस पे एक क्लास लगाई मैंने। अब आप लोग बिल्कुल ही फील ले सकते हैं चीजों का बहुत इजीली तरीके से। द क्लास कंटेनर, गाइस ये आपका टेबल सेंटर में आ गया। मैम मीटिंग इज अनलॉक। जयेश अब 2 इमेज लगानी है आपको, तो जयेश बताओ मुझे, हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लगा सकते हैं, ऐसा कोई खास काम नहीं है। पर जयेश मुझे एक चीज बताओ, तुम ऐसा करोगे? चीजें करना टफ नहीं है जयेश, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग काम करना पड़ेगा। देखो बूटस्ट्रैप ने आपको कहा कि मैं सिंपल चीजें करता हूँ जो आपको एक्चुअली यूज करनी होती है डे बाई डे, लेकिन 2 इमेजेस लगानी है, तो जयेश वो सिंपल टास्क नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो करता है कोई, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा नहीं मिल रहा। तो ये आपका रिजल्ट है पोलिंग का, आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ, यू कैन चेक इट आउट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर एक्सीलेंट है कि क्लासेस उनको एक्सीलेंट लग रही है, बेस्ट 19 हैं, बेटर 10 है, एंड गाइस गुड। गाइस जिनको ये दिक्कत है कि मैं सेशन को अच्छा नहीं लग रहा, गाइस प्लीज मुझे अपनी इनपुट दें कि हम सेशन आपके लिए कैसा बनाएं, बिकॉज आपको पता है कि मैं अपनी हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं एक्सीलेंट पे जाऊँ, राइट गाइस। क्या कुछ इनपुट आप दे सकते हैं जो 11 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये गुड लगा, बिकॉज गाइस गुड इज द वर्ड दैट इज द लास्ट लीस्ट वन, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनपुट आपकी होंगी तो मैं गाइस आपकी हेल्प कर पाऊंगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भारती मैम और चंद्रशेखर सर आप बच्चों से इनपुट लेंगे, और जिनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं बट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ आप लोग इनसे इनपुट ले लीजिएगा, ताकि मैं इनपुट को यूज़ कर पाऊँ और फर्दर जो मेरी आउटपुट जनरेट हो वो उनके इनपुट के एक हिसाब से जनरेट हो, ताकि हमारा सेशन उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन बन जाए। चलिए, तो गाइस मैंने आपको शेयरिंग का रिजल्ट दिखा दिया, मैं को क्लोज कर देता हूँ बिल्कुल।
ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमने आपको दिखाया एक क्लास जो मैंने अभी यूज की टेबल के लिए, तो देखते हैं कि हमने कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी टेबल में। नंबर 1 क्लास हमने जो पढ़ी गाइस, दैट इज अ टेबल, जो कि एक टेबल को बिल्कुल विड्थ 100% दे जाता है, ठीक है। देन वी लर्नड अबाउट अनदर टेबल, दैट इज टेबल बॉर्डर। तो टेबल की आपको बॉर्डर देने का आपके पास वो ऑप्शन भी है। देन वी लर्नड अबाउट टेबल बॉर्डरलेस, जिसका बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगा, बिल्कुल बॉर्डर हटा दिए जाएंगे। देन गाइस आपने पढ़ी टेबल रिस्पॉन्सिव, इसने टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाया ताकि हमें एक स्क्रॉलेबल बार मिल जाए, राइट। वैसे हमारे पास स्क्रॉलेबल बार भी थी जिसमें हमने रिस्पॉन्सिव देखा टेबल को। नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट दिस टेबल कलर्स, दिस आर टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल वार्निंग, टेबल डेंजर, टेबल सक्सेस, देन टेबल लाइट, टेबल डार्क, द क्लासेस दैट वी हैव यूज्ड बिफोर एज वेल। बस ये अभी तक हमने पढ़ी। एंड वन मोर थिंग, हमने एक क्लास पढ़ी कंटेनर, जो कि एक डिव के साथ यूज करती है, जो कि डिव को बिल्कुल सेंट्रिक में ले आती है, ठीक है। अब लेट्स सी गाइस, एक इमेज जो आपने अभी बनाई थी, कैसे आपने देखी, कैसे लगाया हमने इस चीज को। आई होप तो सबको ये क्लियर था। चलिए गाइस, अब आपको बताते हैं हम कंटेनर क्लास के बारे में। तो गाइस कंटेनर क्लास के लिए मैं अलग से एक नया टॉपिक बना रहा हूँ, तो मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, दैट इज अवर डेमो 2 and 6.html। लेट्स ओवर हियर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, बिकॉज मुझे चीज़ों को जरूरत पड़ेगी। पेस्ट and close, body open and our body close, and this is the closing of HTML as well. चलिए, inside the body guys we have a div। div कुछ नहीं है, सिंपल एक जगह है जो आपको क्या कहती है कि आपको यूज करना है तो कर सकते हो, जो कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो div is block element, राइट। वैसे div ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमें पता है सबको, तो कोई खास काम नहीं है इसका, सिंपल सी चीज है यार, देखिएगा आप लोग। चलिए, हमने गाइस div पे एक क्लास लगाई, div का क्लास हमने रखा कंटेनर। क्या रखा? कंटेनर। कंटेनर क्लास इज देयर एंड वी हैव अनदर क्लास, दिस इज नोन एज द कंटेनर एंड फ्लूइड। अगर दो क्लासेस लगाई, चेक करिए कि आपको कैसे दिख रहा है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। वैसे कंटेंट देखिए अपने आप ही सही हो गए। देखिए कुछ देर पहले वो कुछ ऐसे थे, 100% में कुछ ऐसे हैं कंटेंट हमारे। तो देखना चाहते हैं तो गाइस मैं इसको थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, स्टाइल लगा के अपना फॉन्ट इंक्रीज कर दूँ, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया और इसको कर दिया 40px, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। बस डिव के एलिमेंट कुछ ऐसे आपको दिख रहे हैं। चलिए, अब गाइस डिव के बारे में अगर जानना है तो आपको बैकग्राउंड कलर भी यूज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया रेड, और गाइस डिव 1 में रख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक दिक्कत आती है, वो आपको बताता हूँ। गाइस दोनों डिव हैं, तो अगर मैं डिव के लिए सेम कलर करूंगा तो गाइस आपको दिखेगा नहीं कौन सी डिव के हाथ। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, एक मैंने ऐसा कर दिया और div 2 बना लेता हूँ क्लास के नाम से। ये क्लास आपके पास कंटेनर भी है और उसका नाम मैं एक div 1 भी रख रहा हूँ, दिस इज div 2। चलिए जस्ट में div 2, कुछ ऐसा आपको बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा है, और कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं। तो ये div है कुछ ऐसी। बस आपने देखा कि जो div कंटेनर है वो बिल्कुल सेंट्रिक है, सेंटर में आ जाती है, और जो div फ्लूइड है गाइस, कंटेनर फ्लूइड है, उसने पूरी विड्थ को घेर लिया। गाइस बाय डिफॉल्ट आपकी डिव दोनों जो होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं, वैसा वर्क करती हैं। कंटेनर हमेशा बिल्कुल सेंटर में रहेगी, और कंटेनर के बाद अगर मैं डिव फ्लूइड की बात करता हूँ, कंटेनर फ्लूइड तो पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है, यहाँ पूरे के पूरे एलिमेंट की बॉर्डर तक चल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मेरे पास एक डिव जो है, अगर बाहर की जो डिव मेरे पास है, तो द आउटर डिव इज समथिंग लाइक दिस, कंटेनर फ्लूइड है। अगर आउटर डिव कंटेनर फ्लूइड है और उसके अंदर एक डिव है, अगर उसके अंदर एक डिव है, उस डिव की अगर आपने कोई क्लास दी, जैसे कि मैं इसकी क्लास देता हूँ कंटेनर, राइट, जस्ट अ मिनट, कंटेनर। और गाइस इसके अंदर जो मैं एक चीज रख रहा हूँ कंटेनर के साथ, मेरे को डिव 2 1 मींस 2 के अंदर फर्स्ट डिव, तो कंटेनर लिख रहा हूँ दिस इज
div1 in div2. लेट्स सी, जस्ट मिनट, मैं इसके बारे में कुछ करना भूल गया, तो मैं div3 के लिए भी कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, वो इट हैज टू बी डिफरेंट, तो मैं यहाँ कलर कर देता हूँ ग्रीन। जस्ट भाई यू कैन सी जो मैंने कंटेनर लिखा, ओके गड़बड़ हो गई, div3 है, क्या होगा गड़बड़, इट्स नॉट div3, इट्स div21। जस्ट बस कंटेनर जो आपने देखा, कंटेनर क्या हुआ, उसके सेंटर में आ गया, तो बेशक उसकी जो विड्थ थी वो इतनी थी, तो अगर आपके अंदर चीज ऐसे लगाओगे बस ऐसे आपको दिखेगा डिफरेंट। अगर मैं कंटेनर के अंदर फिर से कोई कंटेनर लगाता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि कंटेनर डिव के अंदर मैंने एक कंटेनर डिव लगाई, तो कुछ अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्लास कंटेनर लिखता हूँ, और याद रखना ये अगर आपके पास कुछ ऐसी है तो इसे बोलता है div211, div211 का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ टोमेटो, बस यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि इसके अंदर कंटेंट भी लिखना था मुझे, जस्ट अ मिनट, या दिस इज समथिंग, देखिए वेल कंटेनर के अंदर आप देख पा रहे हो कि वो कंटेनर के अंदर वो अपने आपका एक पैडिंग लेके मार्जिन लेके चलती है कि हाँ मुझे अंदर दिखना है, वेल दिस इज समथिंग अ div कंटेनर क्लास एंड div कंटेनर फ्लूट क्लास। तो ये था आपके सामने कंटेनर फ्लूट और कंटेनर क्लास का एग्जांपल। एक खास चीज याद रखिए, कंटेनर में आपको आसपास से जगह छोड़ के मिलेगी, और अगर फ्लूट की बात करते हो गाइस वो पूरी जगह को घेर लेता है, डेट्स और कुछ खास ही नहीं, इतना ही खास बात थी इसके बारे में। और अगर रिस्पॉन्सिव है गाइस, देखना चाहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इसकी, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस आपकी, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है गाइस को कुछ ऐसे देखेंगे, और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम चेंज भी करेंगे, डोंट वरी, बट आज नहीं करेंगे, हम चीज़ों को और पढ़ेंगे बाद में, बट हाँ अभी के लिए काफ़ी है, बिकॉज आपके लिए चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, राइट। तो गाइस दिस इज समथिंग अ div एंड वी कैन वर्क ऑन divs वेरी इजीली। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और कैसे मैं चीज़ों को बनाता हूँ आपके सामने, कैसे आप वेबसाइट को देखते हैं, कैसे वो चीज़ें आप समझ पाओगे कि वो एक्चुअली क्या यूज़ कर रहा है उस वक्त, ठीक है। बस ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कल से। आई होप तो आज का लेक्चर सभी को अच्छा लगा हो, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं लेक्चर को तभी स्टॉप करता हूँ जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट हो चुका है। अगर आपको लगता है सर आज हमने कम पढ़ाया है, तो गाइस प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और चीज़ें पढ़वा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब मेरे पास आखिरी के जो 5-7 मिनट बाकी है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको माइंड रिफ्रेश करने के लिए एक अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ बनाता हूँ फटाफट। अब ये बूटस्ट्रैप नहीं गाइस, बस CSS की यूज करो, ठीक है। डेमो फॉर CSS ट्रांसफॉर्म .html। देखिए HTML लगाया, ट्रांसफॉर्म लगाया, कुछ ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक div बनाई, div खाली है, स्टाइल लगाया, स्टाइल में आया, मैंने कहा div के बारे में कुछ करें, कहते क्या करें, मैं इसका काम करो, इसकी विड्थ आप कर दो 20%। लेट्स सी कैसी दिखती है div हमें, ओके दिस लुक्स समथिंग वियर्ड, और ओके बैकग्राउंड कलर भूल गए हम लोग, बैकग्राउंड कलर रखते हैं रेड। दिखाओ जी div हमारी कैसी दिख रही है। हाँ ओह that is width 100 px and height as well 100 px। ओके डन। देखिए कुछ ऐसी डिप दिख रही है, परफेक्ट फाइन, एंड इसको सेंटर में लाने के लिए आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है, मार्जिन लगा दीजिए अपना, और ऑटो लिख के देख लेते हैं क्या बनता है, और ये हमारी सेंटर में परफेक्टली फाइन है, ठीक है। डिफरेंट बड़ी करते हैं 200 बाय 200 सही रहेगा, so 200 by 200 perfect and sorted, okay। if you need margin you can give a margin of something already दे रखा है चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। In this we have a div and we need to do something sort of transformation। तो यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांसफॉर्म, मैं यूज करने वाला हूँ, तो ट्रांसफॉर्म लिखा मैंने और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट मिनट,
मैं कहा अगर मैं डिव के ऊपर आता हूँ और क्या करता हूँ, होवर करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो क्या करना चाहिए, मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं लिखा ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म लिखा और मैं ट्रांसफॉर्म में लिखा आई नीड टू रोटेट, मैं रोटेट करूंगा इसको 120 डिग्री रोटेट करते हैं, डिग्री के लिए DEG लिखता हूँ और चेक करते हैं, आया सी द रोटेशन, इसको 180 कर दूं क्या, 180, कुछ हुआ क्या, दिखा क्या किसी कुछ, तो मैं थोड़ा कम करता देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे, या हो तो रहा है गाइस, हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बट हाँ दिखता है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन 180 में होता क्या है, आपको पता है कि 180 में होता क्या है, अगर मैं 170 करता हूँ, यू कैन फाइंड द डिफरेंस, आई होप। ओके वैल्यू भी हो रहा था मतलब है, लेट्स सी इफ आई मेक इट 200 डिग्री, हो रहा है, लेकिन यार समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली कितना कम हो रहा है, तो इसको मैं कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट लिख देता हूँ, सम कंटेंट, बस इतना लिख देता हूँ, जस्ट मिनट, I close my sublime text, ये हुआ था गाइस एक्चुअली, राइट, सम कंटेंट को टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो ठीक है जी, हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है हमारे पास, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अपना सेंटर में आ जाएगा, ओके, एंड जिससे कंटेंट सेंटर, जस्ट मिनट, ओके ठीक है, यहाँ नहीं आता, ठीक है, ओके चलिए परफेक्ट है, कलर नहीं दिख रहा आपको उसका, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देते हैं हम लोग, ताकि आपको वो कंटेंट लिखा हुआ दिखे, तो ठीक है, कंटेंट भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो देखिए जैसे से आता हूँ, पहले कि बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, राइट, मैं इसको थोड़ा चाहता हूँ स्लो काम कर, तो इसमें होता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और मैं इसको देता हूँ तकरीबन 5 सेकेंड्स, गाइस 5 सेकेंड में मैंने इसको चेक किया, या 360 इज देयर गाइस, डोंट वरी, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, जितना आपको डिग्री पसंद आए उतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खुद यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा गाइस आप लोग को, और अगर आपको बात डिले करना है, यू वांट टू डिले समथिंग, आपको डिले करना है, तो गाइस आपके पास थोड़ा डिले, अगर मैं बोलूँ कि यार 2 सेकंड डिले कर, क्या 2 सेकंड वेट करेगा, अब शुरू करेगा, दैट इज अ डिले, तो इसको यूज कर सकते हैं, एंड वन मोर थिंग इज हियर गाइस, अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपके पास होता है टाइमिंग फंक्शन, अगर मैं इसे होता है लीनियर, तो गाइस लीनियर में क्या होता है, बाहरी में देखिए ऐसा चीज, तो ये लीनियर है आपका गाइस, मैं लीनियर हटा के ऐसे बोलता इज इन, इज इन एक हमारे पास ऑप्शन होता है, इज एक्चुअली गाइस सिंपल होता है, देखिए इज क्या है, ये इज है, ठीक है, आखिर में बड़ा स्लावली रुका, ठीक है, इज इन, जस्ट मिनट, इज इन किया, सी शुरुआत स्लोली हुई थी, लेकिन आखिर में एंड में वो खत्म हो गया, इज आउट क्या करता है, शुरुआत फास्ट करेगा और आखिर में स्लोली रुकेगा, चलिए देखो, ये आपका था इज आउट, ठीक है, चलिए, एंड या वी कैन मूव गाइस, बहुत अच्छे हैं, जैसे रोटेट दिखा था, अब ऑप्शन होता है रोटेट एक्स, गाइस रोटेट एक्स आपके पास है, तो अगर मैं इसे रोटेट एक्स करता हूँ, तो रोटेट एक्स कितनी तरफ रोटेट करना है, तो अगर मैं इसको करता हूँ कुछ 20 px, 200 px, क्या होता है, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो, कुछ भी नहीं हो रहा, चलिए 20 डिग्री लिख देते हैं हमारा, हो रहा है गाइस, बहुत हो रहा है, कुछ हो रहा है,
तो मैं इसको 20 डिग्री से करता हूँ, इसको मैं 200, अब देखेंगे आप थोड़ा, मैं इसका डिले थोड़ा कम कर रहा हूँ गाइस, डिले बहुत दिक्कत कर रहा है, तो 1 सेकंड कर देते हैं। ये है एक्चुअली गाइस आपका रोटेट एक्स। और गाइस आई होप आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्मेशन एक यूज हम करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस, आई होप तो सभी का दिन शुभ जाए, एंड प्लीज स्टे अलर्ट एंड अपनी चीजों को प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू चंद्रशेखर सर, एंड थैंक यू अनदर मैम टू बीइंग देयर विद स्टूडेंट्स। वेलकम मोनल। गाइस आई होप आपको सबको अच्छा लगा आज का सेशन, फिर मिलते हैं गाइस कल। बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू मैम।